बाबा जी, आप हमें इस धार्मिक स्थल के बारे में कुछ बताएं। ये मंदिर प्राचीन काल से सदियों से यहाँ प्रसिद्ध है और बाबा डम्बरदास जी महाराज के नाम से सिद्ध पीठ ये प्रसिद्ध है और दूर दूर के यात्री लोग मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ दर्शनों को आते हैं। बाबा डम्बरदास यहाँ जिंदा समाधि ले रहे हैं और सदियों पुराना मंदिर हो चुका है और बहुत बहुत दूर के यात्रा लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और ये मंदिर पे गौ सेवा, संत सेवा बहुत दिनों से चल रहा है। बाबा जी, जो बाबा जी यहाँ के थे जी, तो उनका अयोध्या से क्या मतलब कनेक्शन था? ऐसा मतलब माना जाता है कि अयोध्या जाते थे स्नान। जो बाबा डम्बरदास जी रहे वो अयोध्या के बड़ी छावनी के शिष्य रहे। जो बाबा डम्बरदास थे जो जिंदा समाधि लिए हुए हैं, बोले अयोध्या से बड़ी छावनी से वो शिष्य रहे। और वहाँ पे जो नहाने जाते थे डेली यहाँ से? हाँ, डेली, और यहाँ से वो डेली नहाने जाते थे। कोई जान नहीं पाता था कब नहा के और कब यहाँ आ गए मंदिर पर। जी, ऐसा कहते हैं कपड़ा उपड़ा वहाँ से मतलब छोड़ देते थे, वो यहाँ पर आके गिरता था। जी जी, कपड़ा पड़ा उनके वहाँ छूट जाते थे, यहाँ अपने आप आ जाते थे। और कोई एक व्यक्ति यहाँ पर दूध चढ़ा रहा था, बाबा अयोध्या जी में रहे, वहाँ उनने दूध उनको ग्रहण किया तो दूध लाया, छाना हुआ नहीं लाया रहा था, ऐसे ही लेके आया तो उनके बाल चला गया मुँह में, तो बाल अटकने से उनको उल्टी होने लगी। तब वहाँ के लोग पूछने लगे महाराज जी ये क्या है? तब महाराज जी कहे कि वहाँ का एक शिष्य हमारे नाम से दूध चढ़ाया है, तो वो हम पीने लगे, लेकिन दूध छान के नहीं लाया था तो वो बाल हमारे अंदर चला गया है, तो वो अटक गया है। तो लोग बागों ने उनकी परीक्षा लिया, तो परीक्षा लिया, आए यहाँ 10-15 लोग और उनके जिसने दूध चढ़ाया था उसके यहाँ गए, उसको पूछा तो उसने कहा हाँ बाबा हमको मिले नहीं, हम बाबा के नाम से झट्टा पे दूध चढ़ाया है। तो बाबा वहाँ से ग्रहण कर लिए और ये सिद्ध पीठ है बाबा के नाम से। बहुत दूर दूर के यात्री आते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है और सदियों पुराना मंदिर है। और यहाँ पे मेला वाला? हाँ, यहाँ हर पूर्णमासी को मेला लगता है और बड़ा मेला चैत रामनवमी पर और एक कार्तिक पूर्णमासी को ये बहुत बड़ा मेला लगता है और उसे छोटा हर पूर्णमासी को लगता है। और भोजन वोजन भी कराया जाता है यहाँ पे? हाँ, भोजन व्यवस्था सब होती है। बाहर के साधु संत आते हैं, अर्थी यात्रा करने के लोग आ जाते हैं, तो उनको सभी को भोजन प्रसाद सबको मिलता है। और यहाँ गौ सेवा होती है, गौशाला बनी हुई है, ये बहुत पुरानी गौशाला है और गौ की सेवा होती है। अच्छा बाबा जी, इस मंदिर को लेकर कोई विवाद या कुछ ऐसे चल रहा है? जी, विवाद चल रहा है। यहाँ एक सूरमणि नाम का व्यक्ति है और एक रंगीता मणि की उसकी भतीजी है, तो ये बहुत यहाँ के माफिया हैं। हाँ। और इनने मंदिर पर झूठ साँच कह के और पैसा दे के इन फर्जी वसीयत लिखवा रखी है और ये मंदिर को हड़पना चाहते हैं और मंदिर पर बहुत दबाव बनाते हैं और गुंडागर्दी दिखाते। एक बार यहाँ लूटपाट किया उनने, तो कम से कम 15 लाखों का सामान लूट के यहाँ से ले गए हैं, उसका मुकदमा चल रहा है। और फिर भी ये लूटपाट के चक्कर में है, कुटिया को हड़पने के चक्कर में है और ये पुराने माफिया हैं। तो यहाँ ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं और जान माल लेने का खतरा है, हमला कर सकते हैं। और आपकी तरफ से जैसे कोई नेता मंत्री कुछ? नहीं, और हमारी तरफ से नेता मंत्री कोई नहीं है और उसी की तरफ से नेता मंत्री लगे हुए हैं। अच्छा बाबा जी, इस मंदिर को लेकर जैसे कोई सहयोग कुछ हुआ है कि नहीं? नहीं, ये धार्मिक स्थल है लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ कोई सहयोग हमको नहीं मिल रहा है और सरकार हमारे यहाँ की हीला हलाली कर देती है और यहाँ का कोई सहयोग देने को तैयार नहीं होती है।